कितना देश है, मुसलमान का देश आप नाम लेते हैं। पाकिस्तान से शुरू किए बांग्लादेश, अभी इराक जाना पड़ेगा, ईरान जाना पड़ेगा, खत्म ही न होगा, दुबई जाना होगा। कितना देश का कोई जाके बोल देता है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान समझ लिया। अरे भैया आप क्या, हम बोले, और राज्यपाल रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, दिने में ले लेते हैं, ये सब गलत बात है ना। कहावत था कि एक के यहाँ खाना घर में नहीं था, तो आ गया मेहमान, तो बोला अरे अब की कर भी, बोला हमने दियो भाई झगड़ा लगने, मेहमान अपने बैठ जाते। तो वही अभी हो रहा है, रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी झगड़ा लगे, हम जो हमारा चचा उधर गए वो अपने इधर उधर से दूसरा तरफ चल जाएंगे। किसी डी का मामला दोपहर होते होते दोनों हिंदू भाई मुसलमान भाई ने उसको ठीक कर दिया था। तब तक रघुवर दास जी को पता चल गया, वो गाड़ी जा रहा था, देवघर जा रहे थे, घुरा दिए गिरिडीह की तरफ और जाके आग कर दिए। इसके बाद पीछे पीछे अभी तो यहाँ चल रहा रेस, बोलने दीजिए, आप लोग नहीं बोलते हैं क्या? बाबूलाल मरांडी जी चल रहे। मेरा यह कहना है मेरा यह कहना है कि आप लोग अब 60 से ऊपर चल गए, 65-70 होने जा रहा, और अभी 20 साल वैकेंसी नहीं है। सही माने में पानी का स्थिति, खेती का स्थिति बहुत खराब, क्योंकि मैं भी खेती, अभी भी मैं खेती करता हूं, लेकिन हम लोग को खेती सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं करना है। आज आप देखिए 1 किलो गेहूं अगर किसान बोता है तो 1 कुंटल गेहूं होता है, और वही व्यापारी 1 किलो गेहूं को 950 ग्राम दलिया बनाता तो उसमें कमाता। तो आपको व्यापार के तरीके से खेती करना होगा। अभी मानसून भी हम लोग को साथ नहीं देता है, तो इसके तहत हम लोग लगे हुए हैं और छोटी योजना को भी हम लोग लेंगे। 2024-25 की उपलब्धियां जो है, जो अभी काम चल रहा है, जो 70% पूर्ण हो चुका है। गढ़वा जिला में सोन कन्हर पाइपलाइन, दुमका जिला में मसलिया रानेश्वर मेगालिफ्ट सिंचाई योजना, देवघर एवं जामताड़ा जिला में सिकटिया मेगालिफ्ट सिंचाई योजना, पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना, गिरिडीह का पीरटांड़ मेगालिफ्ट योजना, इसी तरह देवघर में भी सिकटिया का काम चल रहा है। और इस बार हम लोग अब जो अरे भैया रुकिए ना, अभी तुरते बकाते का है, अभी बहुत कुछ, पुनासी आएगा, मधुपुर आएगा, बूढ़े आएगा, कृष्णा डैम आएगा, IRM एक्सटेंशन रेगुलेशन एंड मॉडर्नाइजेशन कार्य के तहत 11 योजना का कार्य प्रगति पर है। स्वर्ण रेखा परियोजना के बारे में बहुत चर्चाएं हैं, यहां भी लोगों ने चर्चा किया, उस पर हम ध्यान देंगे। इससे पहले भी मेरे पास जो मंत्रालय रहा, आप लोग देखें, चाहे कल्याण विभाग हो या खेल विभाग हो, जितना मैंने काम किया कल्याण विभाग से, पूरे देश क्या पूरे दुनिया में एक फाइनेंशियल ईयर में इतना कब्रिस्तान घेराबंदी या हॉस्टल नहीं हुआ। और मुझे ये जिम्मेवारी दिया गया है, माननीय हेमंत बाबू हम पर विश्वास किए, और इस विश्वास पर हम खरे सब पर उतरेंगे, और छोटी छोटी योजना को भी हम लोग लेंगे। अभी औद्योगिक आवासन एवं उपयोग के लिए भूमि की बढ़ती मांग के कारण भू अर्जन तथा वन भूमि के उपयोग, अभी जो हम लोग नाला बनाते थे जिसमें भू अर्जन में हम लोग को बहुत कठिनाई है, जमीन लेने में कठिनाई था, तो अब हम लोग अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम के तहत
हम लोग करने जा रहे हैं। देवघर जिला अंतर्गत पुरासी जलाशय योजना के अंतर्गत पुनासी डैम का कार्य पूर्ण कराकर जन संचय के लिए किया जा रहा है। मुख्य नहर का काम थोड़ा बाकी है, उसमें भी होगा, और वहां से जो देवघर पानी जाएगा वो भी काम हो रहा है। अभी हो गया। अब कोनहर सिंचाई योजना, जिसका उद्घाटन अभी रघुवर दास जी किए थे 2019 में, और कुछ दिन के बाद 24 घंटा के बाद उसको चूहा उसमें बिल कर दिया था, खोखला कर दिया, तो जो बह गया, आप लोग सब जानते हैं। उस तरह हम लोग काम नहीं करेंगे, जो भी काम करेंगे ठोस काम करेंगे। अभी जनार्दन पासवान जी बोले, बहुत बढ़िया बात आप बोले कि हम लोग मिलजुल के रहते हैं। देखिए, मैं जो बोलता हूं सीधा सीधी बोलता हूं। आप बोले कि जहर, अभी देखिए ये बजट से थोड़ा हट के है, लेकिन हम लोग का समय कम मिलता है मंत्री को, डेली तो बोल नहीं सकते हैं। अभी जो गिरिडीह का मामला है, गिरिडीह का मामला दोपहर होते होते दोनों हिंदू भाई मुसलमान भाई ने उसको ठीक कर दिया था। तब तक रघुवर दास जी को पता चल गया। वो गाड़ी जा रहा था, देवघर जा रहे थे, घुरा दिए गिरिडीह तरफ और जाके आग कर दिए। इसके बाद पीछे पीछे अभी तो यहाँ चल रहा रेस। बोलने दीजिए, आप लोग नहीं बोलते हैं क्या? बाबूलाल मरांडी जी चल रहे। मेरा यह कहना है कि मेरा यह कहना है कि आप लोग अब 60 से ऊपर चल गए, 65-70 होने जा रहा, और अभी 20 साल वैकेंसी नहीं है। माननीय हेमंत बाबू 20 साल रहेंगे, इसलिए आराम से आप लोग रहिए। अभी दूध हम तो दवा दो हो गया। एक तो कहावत था कि एक के यहाँ खाना घर में नहीं था, तो आ गया मेहमान, तो बोला अरे अब की कर भी, बोला हमने दियो भाई झगड़ा लगने, मेहमान अपने बैठ जाता। तो वही अभी हो रहा है। रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी झगड़ा लगे, जो हमारा चचा उधर गए वो अपने इधर उधर से दूसरा तरफ चल जाएंगे। तो आपका जैसे अभी रागिनी जी भी बोली बहुत, नगर वो उनका जो है नगर विकास का है। अभी हम वर्तमान वित्त वर्ष में कई वर्षों से लंबित कोनार सिंचाई परियोजना भैरवा जलाशय योजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए एक राजनामा किया गया, जिसे कार्य लगभग वित्त वर्ष में प्रारंभ किया जाएगा। विगत 50 वर्षों से लंबित अमानत बराज योजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कार्रवाई की जाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 में बाढ़ प्रक्षेत्र के अंतर्गत 17 अदद कटाव निरोधक कार्य प्रगति पर है। 237 अदद चेक डैम का भी निर्माण हो रहा है, और अभी कुल सिंचाई जो हम लोग कर रहे हैं 21,871 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन पुनर्जीवित करेंगे। 2025-26 में 2259 करोड़ का बजट प्रस्तावित है, जिसमें योजना मद में 1750 और करोड़ तथा स्थापना मद के लिए 509 करोड़ प्रस्तावित है। अब जो माइनर लिफ्ट इरिगेशन, जिसको हम लोग सोलर बेस से करेंगे, और डूब क्षेत्र में अभी जो हम लोग पानी नहर से जो भी कैनाल से देते हैं वो नीचे क्षेत्र में देते हैं, ऊपर क्षेत्र में नहीं देते हैं। तो हम लोग छोटी छोटी योजना ला करके चेक डैम बनाएंगे, उसमें एक कुआं इंटेक वेल भी बनाएंगे, और सोलर बेस जिसका गांव में वहां कमेटी बनेगा, उस कमेटी और ठेकेदार से मिल करके उस कमेटी के अंदर हम लोग देंगे, और छोटी छोटी योजना ला करके 40,000 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ जमीन को सिंचाई कराएंगे।
और जी हाँ ठीक है, चलिए ठीक ठीक अच्छा ठीक सुझाव, ठीक ठीक। अच्छा, और अभी जो 5 एकड़ तालाब का अभी जो मैंने इरिगेशन में था कि 5 एकड़ से ऊपर ही तालाब लिया जाएगा, उसको हम लोग 2.5 एकड़ कर दिए। अभी फिलहाल 2.5 एकड़ तालाब को हम लोग लेंगे और जहां जहां भी अभी जैसे सिकटिया बराज का बात हो रहा था, चुनाव बोल रहे थे, इनका खम्हार है, मेरा क्षेत्र है, तो वहां कुछ छूटा हुआ वो हम उस दिन जिस दिन उद्घाटन शिलान्यास था उस दिन भी बोले थे, उसमें भी हम लोग 3-4 मेरा विधानसभा का 6 पंचायत है, आपका भी क्षेत्र उसमें जुटेगा, आपका है। और उसमें एक नया चीज हम लोग ये किए हैं कि सिर्फ खेत में नहीं देंगे पानी, हम लोग तालाब में भी पानी देंगे, स्टॉक कराएंगे हर जगह और तालाब से अपना खेत में ले जाएगा। ये हम लोग नया कॉन्सेप्ट इस बार हम लोग लाए हैं। झालकों को भी हम लोग जिंदा कराने की कोशिश करेंगे। इसी तरह जो कटाव क्षेत्र है, जो उधर उधवा साइड में साहबगंज में, उसमें भी हम लोग काम करेंगे। और चेक डैम, छोटा छोटा नदी में, जैसे जोरिया जिसको बोलता है, उसमें अब चेक डैम नहीं, जो जिसमें बालू है उसमें खाली इंटेक वेल बनाएंगे और वहां से हम लोग लिफ्ट करेंगे, जिसमें बालू जिस नदी में नहीं है। इसका मतलब कि वहां पानी, बालू जिसमें रहता है तो अंडर करंट पानी दौड़ता है उसमें, तो उसमें हम अगर चेक डैम नहीं भी देंगे तो वहां मेरा चल जाएगा। और चेक डैम हम लोग वहां देंगे जो पथरीला इलाका है, मिट्टी का इलाका है, मिट्टी का ये नाला है, जोरिया है, उसी में देंगे। राज्य सरकार का संसाधित सीमित है, अतः जल संसाधन विभाग के लिए भारत सरकार से प्रधानमंत्री कृषि जी, देखिए ये विभाग तो अब 1 साल हमको देखिए चलाने दीजिए, इसके बाद हम इसको सही जगह पर ले आएंगे। आप लोग का आशीर्वाद रहा। और थोड़ा सा आप लोग ये कीजिए, देखिए आप लोग कभी भी, आप लोग बीजेपी के हैं, हम लोग से, लेकिन आपका सरकार केंद्र में है, केंद्र मदद नहीं कर रहा। पिछले कुछ दिन मेरे पास नगर विकास था, मैं सारा बात वहां कर लिया मंत्री जी से, इसके बाद वहां बोला कि पीएमओ से आदेश नहीं है, नहीं मिलेगा पैसा। तो आप लोग थोड़ा वहां लगिए, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं आपको दिल का बात बतला रहा हूं। आप लोग भी बोलिए, वोट दिया है, बीजेपी का भी कैठो है ना एमपी, सभे कहां, अभी 6-7 गो है, 6 गो है। अभी उसको अगर नहीं कुछ कीजिएगा, अभी भी हाफ हो जाइएगा, चल जाइएगा कुछ। तो आदमी खाली अब हिंदू मुसलमान नहीं सुनने जाता। कितना देश है, मुसलमान का देश आप नाम लेते हैं, पाकिस्तान से शुरू किए बांग्लादेश, अभी इराक जाना पड़ेगा, ईरान जाना पड़ेगा।